गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th में लेसन नंबर 8 इंग्लिश में विज़िट टू फ्रेंच पढ़ने जा रहे हैं। विज़िट टू फ्रेंच का मतलब है बच्चों, इसमें एक रॉय नाम की फैमिली है, उसमें उसकी मिसेज और 2 चिल्ड्रन हैं, उनके 2 बेटी हैं जिसका नाम निकिता और चित्रा है। वो फ्रेंच में घूमने के लिए गए हैं। तो हमें इस चैप्टर में यही बताना है कि उन्होंने वहाँ पे क्या क्या देखा है, यानी कि उन्होंने क्या क्या विज़िट किया है, किस लिए वो वहाँ पे गए हैं। तो क्या है, मई की गर्मियों की छुट्टियां हैं, मतलब मई में वो लोग गए हैं वहाँ पे। मई की सुबह थी। फ्रांस के पेरिस के बाहर चार्ल्स दी गॉल जो हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट है, वहाँ पे एक चमकीली चांदी और नीला जेट विमान उतरा। श्रीमती और श्री रॉय यानी कि मिस्टर और मिसेस रॉय अपनी 2 बेटियां निकिता और चित्रा के साथ तेज़ धूप में चले गए। रॉय फैमिली जो है इस खूबसूरत देश के इस साल बिताने के लिए, यानी कि वो पूरा ईयर यानी कि एक पूरा साल वहीं पे रहने वाले थे। भारत जो थे वो भारत से आए थे। श्रीमती रॉय भारत सरकार के लिए फ्रांसीसी इत्र व्यवसाय यानी कि जो परफ्यूम बिजनेस होता है ना, उसके अध्ययन करने के लिए आई थी। और जो वो थे मिसेस रॉय, वो शेफ़ के रूप में प्रशिक्षित यानी कि वहाँ पे अपने लिए शिक्षा ग्रहण करने आए थे। निकिता और चित्रा एक फ्रांसीसी स्कूल में पढ़ती थी और जो सस्ती टैक्सी जो होती है, टैक्सी उन्हें पेरिस ले गई, यानी कि जो रास्ते से उन्हें एक टैक्सी आई और वो उन्हें पेरिस ले गई। श्री रॉय ने अपनी बेटियों को फ्रांस के बारे में कुछ बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, भारत जो है आकार यानी कि भारत का जो आकार है वो लगभग 1/4 है। यह यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक है। रूस सबसे बड़ा है। मिसेस रॉय जो मिस्टर रॉय था, उन्होंने कहा कि भारत के विपरीत यानी कि भारत के अपोजिट में जो फ्रांस है उसमें भीड़ इतनी नहीं है जितनी इंडिया में है। जो मिट्टी है वो यहाँ की उपजाऊ है और फ्रांस के चारों ओर समुद्र बहुत अधिक है। फ्रांस की बर्फ़ की जो छाया है, वहाँ पे छाया वाले पेड़ हैं जिन्हें फ्रांसीसी आल्प्स के नाम से जाना जाता है। फ्रांस के व्यापक नदियाँ यानी कि बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, नदियों के मैदान हैं जहाँ मवेशी जो होते हैं वो घास चरते हैं। जो डेयरी फार्म है वहाँ पनीर के रूप में लोकप्रिय यानी कि फेमस है। उसके बाद पहाड़ियाँ दाख की बोरियाँ के रसदार अंगूरों के लिए काटा जाता है और वाइन में दबाया जाता है, जिसके लिए फ्रांस जो है वो प्रसिद्ध है, फेमस है। जो मिसेस रॉय है, उन्होंने कहा कि फ्रांस के कई बड़े बड़े शहरों में कारखाने भी हैं। देश के लगभग सभी चीज़ें हैं जो कि लोगों को एक आरामदायक और खुशहाल चाहिए, यानी कि जो लोगों को जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो वहाँ पे सब कुछ मिलती हैं। जो एफिल टावर है वहाँ का, फ्रांस का, वो ऐसा है जैसे भारत में महल होते हैं, महल प्रतीक है, इस तरीके से फ्रांस का जो एफिल टावर है वो वहाँ के लिए एक प्रतीक है। पेरिस एक बहुत ही अच्छा और सुंदर शहर है। शहर में सफ़ेद रंग की इमारतें सूरज की रोशनी की तरह चमकती हैं। जैसे कि सूरज की रोशनी चमकती है ना, उसी तरीके से जो वाइट स्टोन बिल्डिंग है वहाँ की सिटी ग्लैमिन की, वो सन की रोशनी की तरह, जैसे कि सूरज की रोशनी होती है उसकी तरह चमकती हैं। जो लोग होते हैं वहाँ के सड़कों पर, स्पेशली सड़कों पर और विशेष रूप से पार्कों और बगीचों से प्यार करते हैं। यहाँ पर कुछ पेड़ों की जो छटनी होती है वो की जाती है ताकि वे विशाल गारे लॉलीपॉप्स जो होती हैं उसकी तरह दिखाई दें। शहर का रख रखाव अच्छी तरह से किया जाता है। यही वजह है कि पेरिस के लोगों को अपने शहर पर गर्व है, क्योंकि वहाँ की जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से की जाती है। यह मुख्य कारणों में से एक है। जो पर्यटक होते हैं, वहाँ के विजिटर्स होते हैं, वो शहर की यात्रा करके और इसके बारे में अत्यधिक बोलने के लिए आकर्षित किया जाता है, उन्हें अट्रैक्शन किया जाता है। फ्रांस के अन्य हिस्सों में बहुत से लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। अक्सर पेरिस की जो फ़ैशन होता है, फ़ैशन के अनुसार जो वहाँ की ड्रेस होती है, तो मिसेस रॉय ने उसके बारे में क्या कहा, मिसेस रॉय ने उसके बारे में कहा कि उन्होंने कहीं पर पढ़ा है ऐसा कि जब पेरिस में, ये मिसेस रॉय ने ऐसा कहा कि उन्होंने कहीं ऐसा पढ़ा है कि जब पेरिस में सीन्स यानी कि छींकता है, जब पेरिस छींकता है तो वहाँ पे एकदम से ठंड पड़ जाती है। हर फैमिली लाभ यानी कि उसकी फैमिली जो होती है वो इस बात पे हंसने लगती है, उसको इस बात पे उनकी हंसी आ जाती है। जो रॉयज़ की टैक्सी होती है वो सैनी के ऊपर से एक पुल से पार करती है। सैनी जो होता है उस पुल को पार करने के बाद
जो पेरिस की माध्यम से गीले ग्रे रिवन की तरह हवाएं चलती हैं। पेरिस में देखने के लिए बहुत कुछ था, यानी कि पेरिस में बहुत कुछ था और वो एक दिन में पूरा नहीं देख पाते। और मिसेस रॉय परिवार को सबसे अच्छी क्या लगा, उनमें से एक लगा मुंशी दी लॉवेल का दौरा करने के लिए, जो उन्हें वहाँ पर ले गए। कुछ हफ्ते बीत गए, इसी बात में कुछ हफ्ते बीत गए, और जो रॉय फ्रांस के बाकी हिस्सों को दौरा करने के लिए मतलब कभी भी वो मिस नहीं करता था। बाकी उन्हें सोचा कि चलो आज पूरा नहीं देख पाए तो आगे का बाद में देखेंगे, उन्होंने उसको आगे के लिए छोड़ दिया। और जो निकिता और चित्रा होती है, निकिता और चित्रा को पता होता है कि जो ब्रिटनी है एक प्रायद्वीप है और नॉर्मंडी का वह हिस्सा है। एपूल सुलाभी है, यानी कि जो ज़मीन को समुद्र से वह हिस्सा एपूलसुना को जोड़ता है, यानी कि जो ज़मीन है समुद्र में पहुंच जाती है। जो रॉय फैमिली होती है को यह हिस्सा बहुत अच्छा लगता है और सुखद लगता है, क्योंकि कभी कभी समुद्र से जो होता है तूफ़ान आते हैं, जो कभी कभी समुद्र में जो होता है वो तूफ़ान आ जाते हैं, और तूफ़ान की वजह से वहाँ पे रोज़ जो होती है लगभग हर रोज़ बारिश होती है। यहाँ रहने वाले लोग मुख्य रूप से किसान और मछुआरे होते हैं। वे थोड़े बहुत बुजुर्ग लगते हैं, मतलब जो होते हैं ट्राइंग टू सम न्यू थिंग्स, यानी कि वो कुछ भी नया करने के लिए, उनका कुछ भी नया करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ भी नया करने के लिए वो नहीं चाहते। जो रॉय ऑल्सो नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि वो कभी भी कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती। मतलब कभी भी वो सी पोर्ट पे घूमना चाहती है तो वो कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती। और उसके बाद पुराने जो पिक्चर्स होती हैं उनकी आंखों में एक चमक सी हो गई है, क्योंकि वे जानते हैं कि बहुत पहले जो सैनिक होते हैं और उपनिवेशवादी होते हैं लकड़ी के नकाबों जहाज़ों का उपयोग करके वहाँ के खाने जो मतलब वहाँ के जो रवाना है वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था हमारा, वहाँ पे उन दिनों में वहाँ बड़ी तोपें गरज गई थी, जिससे विस्फोट हुआ था, वहाँ गोलियाँ चल गई थी पेड़ों और बगीचों के माध्यम से। हालांकि इस मतलब पेड़ों और बगीचों के माध्यम से वहाँ छुप के उन्होंने गोलियाँ चलाई थी। हालांकि इस बारे में जब रॉयट फैमिली को पता चला, उन्होंने उस जगह का दौरा किया तो समुद्र तट और देश का किनारा शांत और शांत दिखाई दे रहा था उन्हें। थैंक यू।